हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश मल्होत्रा है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज जो जो स्विगी और जोमेटो प्रोवाइड करवाते थे, उनके लिए जीएसटी में किस तरह के चेंज आए हैं। 45th मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हुई थी, जिसमें यह चेंज आया है। पहले से नए नए पहला स्ट्रक्चर और पुराने स्ट्रक्चर में दोनों में काफी अंतर है, जिसको हम आज आपके साथ समझाएंगे। ये जो चेंज है वो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल होता है। पहले ये सिनेरियो हुआ करता था कि स्विगी और जोमेटो कस्टमर से 5% जीएसटी कलेक्ट किया करते थे, जिसको वो कि रेस्टोरेंट ओनर्स को वो 5% जीएसटी दे देते थे। माने कि अगर 100 रुपए की अगर कोई सर्विस दी है, किसी ने ऑर्डर किया है 100 रुपए का कोई भी सामान, तो वो उससे 105 रुपए स्विगी कलेक्ट करके पूरे 105 रुपए रेस्टोरेंट ओनर्स को दे देता था। और यहाँ पर रेस्टोरेंट ओनर्स की ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो 5 रुपए जीएसटी को जमा कराएं। तो पहले ये स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने ये चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि इतनी लंबी चेन बनाने की बजाय क्यों ना ऐसा किया जाए कि 5% सीधे स्विगी जोमेटो कलेक्ट करे और सीधे उठा करके वो गवर्नमेंट को पे कर दे। इसके अंदर वो रेस्टोरेंट ओनर्स को ना दे। इसके पीछे भी एक कारण है जो हम आगे आपको बताएंगे कि उन्होंने क्यों इस तरह का चेंज लेकर के वो आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये चेंज लेकर के आया उसमें जीएसटी पोर्टल में क्या अंतर आया पहले और बाद में रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए। मतलब पहले जो रेस्टोरेंट ओनर्स ओल्ड सिनेरियो ये हुआ करता था कि वो उनकी टैक्सेबल सप्लाई होती थी, वो अपने B2C में दिखाते थे जीएसटीआर 1 में, और 3B में भी वो उसे टैक्सेबल सप्लाई दिखा करके उस पर जीएसटी पे कर दिया करते थे। लेकिन अब नए सिनेरियो में क्या हुआ है, उनके लिए नील रेटेड और एग्जाम्प्ट सप्लाई हो जाती है, और वो जब उन्हें जीएसटीआर 1 अपना फाइल करना है तो उसमें उन्हें टेबल 8 में इसको दिखाना है, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाईज में। लेकिन अगर हम बात करें 3B की, तो उन्हें 3B में भी उन्हें नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड दिखाना है, जिसमें टेबल 3(1)(c) में उसको दिखाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो पहले टैक्सेबल सप्लाई थी, लेकिन आगे चल के वो नील और एग्जेम्प्टेड सप्लाई मान ली गई। तो इस तरीके से ये जीएसटीआर 1 और 3B में भी चेंज आया। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोर्टल का स्क्रीनशॉट है, जिसमें ये बताया गया है कि देखिए ये जो टेबल 8 है ये जीएसटीआर 1 का स्क्रीनशॉट है, जिसमें कि आपको ये नील रेटेड और एग्जाम सप्लाई दिखानी है। अगर आपकी इंट्रा रेटेड है, इंट्रा स्टेट है, या रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, या इंटर स्टेट है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, जिस भी चीज के लिए रेस्टोरेंट ओनर एप्लीकेबल होता है, उसको उस वाले कॉलम में इस सप्लाई को दिखाना है, जिस पर उसे कोई भी टैक्स अब जमा नहीं करना है, ना ही उसे मिलेगा कोई टैक्स और ना ही वो जमा करेगा। अगर हम बात करें 3B की, तो पहले जब वो दिखाता था तो ये देखिए ना, कॉलम नंबर 3A में वो दिखाता था अपना, जहां पर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई लिखा हुआ है, लेकिन बाद में उसे C में दिखाना है, मतलब अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड और एग्जेम्प्ट में दिखाना है, जिसके आगे कोई भी टैक्स नहीं है, सिर्फ उसको डिस्क्लोजर पर्पज से सिर्फ डिक्लेरेशन देना है और कोई भी टैक्स जमा नहीं करना है। अब हम बात करेंगे जो चेंजेस आई जीएसटी पोर्टल में फॉर ECUs, मतलब कि स्विगी और जोमेटो, जिनका ये काम है कि वो डिलीवरी, वो सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, कोई किसी तरीके का कोई फूड की सर्विसेज, रेस्टोरेंट की सर्विस नहीं देते हैं। रेस्टोरेंट जो होता है वो रेस्टोरेंट ओनर का होता है, लेकिन स्विगी जोमेटो सिर्फ एक काम करते हैं कि बायर और सेलर को आपस में मिला देते हैं, जो कि सेलर होता है स्विगी और जोमेटो। पहले ईसीयूज क्या करते थे, पहले ईसीयू के लिए टैक्सेबल सप्लाई नहीं थी, तो पहले वो जब वो जीएसटीआर 1 फाइल करते थे तो वो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड दिखाते थे, टेबल 8 में दिखाते थे। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड नॉन जीएसटी सप्लाई होती थी उनके लिए, लेकिन बाद में इस चेंज के आने के बाद वो टैक्सेबल सप्लाई हो गई, जिसमें अब वो 7A1 में दिखाएंगे उसे B2C या B2B एज अ केस एप्लीकेबल, लेकिन वो उनके लिए टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। हालांकि उनका टर्नओवर नहीं होगा, टर्नओवर रेस्टोरेंट ओनर का ही होगा, लेकिन उनके लिए टैक्सेबल सप्लाई होगी, जिसके लिए वो लायबल होंगे कि वो इसके टैक्स को गवर्नमेंट को जमा कराएं। 3B की अगर हम बात करें तो पहले वो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिखाते थे, लेकिन अब उन्हें टैक्सेबल सप्लाई ही दिखानी है। लेकिन अब जैसे देखा गया है कि ये जो गवर्नमेंट ने एक चेंज लेकर के आए स्विगी और जोमेटो के लिए, तो यहाँ पर जो उनकी कंप्लायंसेस है अपनी, वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। जैसे कहीं पर तो कुछ फायदा भी हुआ है, कहीं पर कुछ कंप्लायंसेस बढ़ी भी है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें टीसीएस की, तो हर ईसीओज को कुछ सर्विसेज 9(5) में डिस्क्राइब करी गई थी सीजीएसटी एक्ट के, कि उनको ईसीओज को जो है वो टीसीएस काट करके रेस्टोरेंट ओनर को पैसा वापस करना होता था। लेकिन अब तो बात यही आ गई कि ईसीओ खुद ही टैक्स जमा कराएगा, तो जब वो खुद टैक्स जमा कराएंगे तो उनके ऊपर ईसीओ के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी टीसीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं बनती है, खासतौर से रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर वो टीसीएस काटता रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस सर्विस के लिए, मतलब स्विगी जोमेटो ऑनलाइन फूड सर्विसेज के लिए, अब ईसीओ काटने की, टीसीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है ईसीओ को। जब वो पहले टीसीएस काटते थे तो अपना जीएसटीआर 8 फाइल कराते थे, अब वो भी फाइल कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना टीसीएस काटना है ना ही जीएसटीआर 8 को फाइल कराना है। तो उनके लिए
अब एक रजिस्ट्रेशन अलग से मिलता था टीडीएस टीसीएस काटने के लिए सभी ईसीओस को पहले। अब वो भी लेना मैंडेटरी नहीं है, वो लेना ऑप्शनल है, क्योंकि अब आपको काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप खाली स्विगी जोमेटो को सप्लाईज है, अगर वो करना चाहते नहीं करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन ना ले और अपना जीएसटीआर 8 भी फाइल ना करें, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले और 3B और 1 फाइल करें टैक्सेबल सप्लाई के अंडर। दूसरी बात करें जो पेमेंट ऑफ जीएसटी है, अब ईसीओ को बोला गया कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स को पे करें और पे करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने इनपुट को यूटिलाइज ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो 5% वो कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो कोई और इनपुट ले रहे हैं और उससे उसको यूटिलाइज कर लें। तो अब उनको इस खास तौर से इस 5% को पे करने के लिए कहीं पर भी आईटीसी को यूटिलाइज नहीं करना है। तीसरी बात करें इनवॉइस की, यहाँ पर कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ईसीओस का, क्योंकि अब उन्हें जो है इनवॉइस अपने अपने पास इशू करना होगा। पहले रेस्टोरेंट ओनर कर देता था इशू, क्योंकि रेस्टोरेंट ओनर को पूरे पैसे मिलते थे। अब लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि ये हर एक सप्लाई का इनवॉइस इशू करें, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको इनवॉइस ईसीओस को यहाँ पर इशू करना है। आगे की अगर हम बात करें तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल रेस्टोरेंट। हाँ, पहले जब कभी हम स्विगी और जोमेटो पे एक रेस्टोरेंट ओनर एज अ पार्टनर जाता था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो वहां पर वो ऑप्शनल होता था। एफएससीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी रहता था, लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता था, क्योंकि जो लोग थ्रेशोल्ड लिमिट के बिलो हैं, 20 लाख से कम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो रेस्टोरेंट ओनर, उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता था रजिस्ट्रेशन कराना। लेकिन अब इस चेंज के आने के बाद जो स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन अपडेट करना पड़ेगा और उनके बिहाफ पर ईसीओ टैक्स को कलेक्ट करेगा कस्टमर से और गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या चेंज है। ईसीओ विल लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सप्लाइड फॉर देम इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, चाहे रेस्टोरेंट ओनर के पास रजिस्ट्रेशन हो चाहे ना हो, किसी भी हालत में जो ईसीओ की लायबिलिटी है वो कहीं से भी कम नहीं होगी और वो उसको जमा कराना पड़ेगा, डायरेक्टली कैश में जमा कराना पड़ेगा, इनपुट यूटिलाइज नहीं कर सकते। पहले सिनेरियो ये रहता था कि ऑप्शनल रहता था, जैसा कि मैंने बताया। अदर सप्लाईज ऑफ द रेस्टोरेंट, हाँ एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि मान लीजिए अगर एक रेस्टोरेंट है और वो अपने यहाँ सिटिंग कैपेसिटी भी है उसके यहाँ, वो अपने यहाँ लोग बैठाल करके लोगों को खिलाता है या बैठाल करके सर्विस देता है, या उसके यहाँ मतलब सिटिंग कैपेसिटी भी है, अपनी टेक अवे है, डाइनिंग है, उसके साथ ही साथ स्विगी जोमेटो भी है। तो ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ स्विगी जोमेटो पे अगर वो रेस्टोरेंट ओनर अपनी सर्विस दे रहा है तो वहीं पर के लिए ये बात एप्लीकेबल होगी। अगर वो अपने यहाँ बैठा करके अपनी सर्विसेज को सर्व कर रहा है, कस्टमर्स के यहाँ बैठ के भी खा रहे हैं, तो उन पर नॉर्मल एप्लीकेबल होगा। अगर वो बड़ा अगर रेस्टोरेंट है तो 18% का विद जीएसटी, या अगर कोई छोटा रेस्टोरेंट है तो 5% का विदाउट जीएसटी। उसके ऊपर एज यूजुअल जैसे लगता था 5% विदाउट यूटिलाइजिंग ऑफ आईटीसी वो उसको पे करेगा, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चेंज इसी के ऊपर आया है कि अगर कोई रेस्टोरेंट है और वो स्विगी जोमेटो से ऑनलाइन सर्विसेज देता है, ऑनलाइन बायर्स को जो है वो केटर करता है, उनको सप्लाई करता है, उसमें सिर्फ यहाँ पर चेंज आया है। तो बाकी की चीजों पर चेंज नहीं आया है। बाकी नो चेंजेस इन कंज्यूमर विल पे जीएसटी। कस्टमर की पार्ट की अगर हम बात करें तो कस्टमर को पहले भी अगर 100 रुपए का उसने अगर कोई भी भोजन मंगाया है अपना स्विगी से या जोमेटो से, तो उसको 5% देना होता था। कस्टमर के लिए भैया अभी भी सब कुछ बिल्कुल वही है, 5% ही देना होता था और 5% ही देना है, कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ ईसीओ के लिए चेंज है कि उनको वो पैसा उठा करके रेस्टोरेंट ओनर को नहीं देना है, रेस्टोरेंट ओनर अब नहीं जमा कराएगा। अब उनकी जिम्मेदारी बन गई है कि वो कस्टमर से पैसा लें और गवर्नमेंट को पैसा जमा कराएं। यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए काफी ईज हो गई है। इसका आगे रीजन भी पता चलेगा कि क्यों किया, नीड फॉर दिस चेंज। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें यह होता है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये देखा कि उसका डिफरेंस हो रहा था कलेक्शन में और डिपॉजिट में ऑफ द जीएसटी, मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट ने ये डेटा एनालिसिस किया कि जो पैसा कलेक्ट हो रहा है कस्टमर से, मतलब कस्टमर तो दे रहे हैं पैसा, स्विगी को दे रहे हैं या जो बिलिंग करी रेस्टोरेंट ओनर के पास जा रहा है जीएसटी का पैसा, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर पहले क्या कर रहे थे कि वो उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे इनपुट खड़े होते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए उन्होंने कोई इनपुट लिया, कोई फ्लोर खरीदा, कोई आटा खरीदा या कोई और सामान खरीदा जिसके ऊपर उन्होंने इनपुट लिया, किसी ने ओवन खरीदा या कोई भी ऐसी मशीन खरीदी जो जिसका यूटिलाइज करके फ्रिज खरीदा, तो उसका वो इनपुट ले लेते थे और वो इनपुट इतना ज्यादा होता था कि वो उसको यूटिलाइज कर देते थे। जो भी उनके पास लाइबिलिटी आती थी जो उन्हें गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना चाहिए वो उसको पे नहीं करते थे, बल्कि जो इनपुट उनके पास खड़ा होता था वो उसमें से यूटिलाइज करना शुरू कर देते थे। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि कलेक्शन तो बहुत हो रहा है हमारा मार्केट में, ऐसा नहीं है कि स्विगी जोमेटो से लोग बहुत सारे ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये जो पैसा वो दे रहे हैं वो पैसा सरकार तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट ओनर है वो बीच में बैठ करके जीएसटी की डंडी मार रहा था। तो यहाँ पर ये एक मेन कारण था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा
कि इतने सारे रेस्टोरेंट ओनर की गर्दन पकड़ने की बजाय सिर्फ 2 या 3 लोगों की, जो बड़े बड़े लोग हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी गर्दन पकड़ लें और इनसे अच्छा टैक्स कलेक्शन हो सकता है, वो भी कैश में। और इनको भी नहीं बोला कि आप अपना इनपुट यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये भी इनपुट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। पूरा पूरा पैसा कस्टमर से कलेक्ट करेंगे और पूरा पूरा पैसा सरकार को देंगे। हमने कंक्लूजन पर अगर हम बात करें तो इनवॉइस ईसीओ रेज करेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के लिए, जो छोटे रेस्टोरेंट भी होते थे जो पहले नहीं लेना चाहते थे, किसी कारणवश उनकी कंप्लायंस रहती थी, नहीं लेते थे, लेकिन अब इस चेंज किया जाने के बाद लेना होगा। और स्विगी भी और जोमेटो भी अभी मैंडेटरी कर देगा कि जो भी पार्टनर्स या जो भी रेस्टोरेंट के साथ जुड़ रहे हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन ले, क्योंकि उसी में उसका फायदा है। अदरवाइज उसका कोई कंप्लायंस, क्योंकि उसको तो पे करना ही करना है किसी भी हालत में, वो बच नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पर छोटे रेस्टोरेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। टीसीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टीसीएस काटना नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि सीधा सीधा पैसा गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देंगे। कोई भी टीसीएस नहीं काटना है, जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो अमाउंट रेस्टोरेंट ओनर्स को दे दिया जाएगा, जिसमें जीएसटी नहीं होगा। बिल अमाउंट की बात करें तो बिलिंग अमाउंट में, जो कस्टमर का बिलिंग अमाउंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। पहले जितना उसको देना होता था उसको अभी भी उतना ही देना है, उसमें कोई भी चेंज किसी प्रकार का नहीं आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमने, मुझे लगा कि ये सभी को बताना चाहिए। एक ये बहुत ही लेटेस्ट चेंज है, 1 जनवरी 2022 से ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो गई हैं, तो सभी लोग इसके लिए अवेयर हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स भी अवेयर हैं, ईसीओज भी अवेयर हैं। कुछ समय उनको दिया जाएगा कि वो अपने कंप्लायंस, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो उसको अपने सॉफ्टवेयर को उस तरीके से मेंटेन करें। लेकिन ये बहुत ही बड़ा स्टेप है और काफी इसका परिणाम भी आगे चल के इसको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। जो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और हमें आगे सजेस्ट करें कि कैसे हम और नई वीडियोस और अपडेटेड जो भी चेंजेस आए फाइनेंशियल में या टैक्सेशन में, तो आप हमें सजेस्ट करें कि किस तरह से हम उन चेंजेस को आप तक पहुंचाएं और अपने वीडियो लाएं। प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।